मॉर्निंग सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी फाउंडेशन में। दोस्तों मैं राजीव कुमार, आज मैं छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ जीके का ट्रिक। जो टॉपिक है 100 उपनामों की नदियाँ। दोस्तों आज अपने पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जिनके उपनाम है और वो नदियाँ क्या कहलाती है, कहीं न कहीं वो जो है ना उस जगह की जो है ना शोक नदी कहलाती है। तो दोस्तों इसको आज जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जिनके उनके उपनाम दिया गया है और वो नदी वहां की शोक नदी कहलाती है। तो दोस्तों चलते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो ट्रिक में लाया दाम में पिक्को होता है, दाम में पिक्को होता है। दोस्तों आप जब पिक्को करवाते हैं तो आपके पैसे आपके जो पैसा लगता है, पैसे तो लगता ही है। तो उसी पे मैंने ट्रिक बनाया है, दाम में पिक्को होता है। दोस्तों यहाँ दा से क्या हो जाएगा, आपका दा से हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ का जो है ना शोक नदी कहलाता है, बंगाल की। दामोदर नदी कहाँ की शोक नदी कहलाती है, बंगाल की। नेक्स्ट करते हैं बात दोस्तों मौ, यहाँ पे बचा मौ से क्या हो जाएगा महानदी। यह कहाँ का शोक नदी है, उड़ीसा का शोक नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों में से क्या हो जाएगा, मेकांग नदी। ये कहाँ का है, कंबोडिया का शोक नदी है। कंबोडिया का शोक नदी कौन सा नदी कहलाती है दोस्तों, मेकांग नदी कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पी से क्या हो जाएगा दोस्तों, पी से होगा पीली नदी जो कि चीन का शोक नदी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों को से क्या हो जाएगा, कोसी नदी जो कि बिहार का शोक नदी कहलाता है। दोस्तों इस ट्रिक से आपको कम से कम 2-3 नदी के बारे में पहले से ही पता होगा। जैसे बिहार की कोसी नदी, बिहार के बारे में, बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाता है, कोसी नदी, ठीक है। बंगाल का भी आपको याद होगा और उड़ीसा का भी याद होगा। दोस्तों अब बात करते हैं मेकांग नदी और पीली नदी का। आप बोलेंगे सर आप जो है ना ये बिहार, उड़ीसा और बंगाल से डायरेक्ट कैसे चले गए आप जो है ना चीन और क्या कहते हैं चीन और कंबोडिया। दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख रहा था, ठीक है। आप एक चीज जान लीजिए दोस्तों, जो भी मैं टॉपिक लाता हूँ चाहे साइंस का हो या जीके का हो, पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखता हूँ। पहले मैं खुद स्टडी करता हूँ कि इस टॉपिक जो मैं टॉपिक कल लेके आ रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख रहा था, उसमें मैं पाया कि मेकांग नदी के बारे में पूछा गया है और पीली नदी के बारे में भी पूछा गया है। तो दोस्तों इसलिए मैं 5 प्रमुख नदी है जिनके उपनाम है और ये नदी क्या कहलाती है, कहीं न कहीं की शोक नदी कहलाती है। तो दोस्तों आप घबराए नहीं। दोस्त आप ये भी बोल सकते हैं सर आप जो है ना ये थोड़े चीन के बारे में पूछेगा, कंबोडिया के बारे में थोड़े पूछेगा। दोस्तों पूछा गया है इसलिए मैं लाया हूँ, नहीं तो मेरा क्या मतलब बनता है मैं फालतू के यहाँ पे चीन को उठा के लाऊं और कंबोडिया को उठा के लाऊं। दोस्तों पूछा गया है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ जो भी टॉपिक लाता हूँ आपके लिए एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों मैं ऐसे कोई टॉपिक उठा के नहीं ले आता हूँ आपके पास, क्योंकि आप मेरे पे यदि फेथ करते हैं, चाहे 85 स्टूडेंट क्यों ना हो, 100 स्टूडेंट क्यों नहीं हो, यदि मेरे पे विश्वास कर रहा है कि नहीं सर पढ़ा रहे सही पढ़ा रहे, तो दोस्तों मेरा भी फर्ज बनता है कि जो भी टॉपिक लाऊं उससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है। मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं उठा के ले आता दोस्तों, लेकिन मैंने सबसे कोई भी टॉपिक में सेलेक्ट करता हूं तो उसको पहले मैं जो ना घटना चक्र हो गया या आपके जन्म ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं जो है ना उसको देखता हूँ इस रिलेटेड क्वेश्चन कितना पूछा गया है। तो दोस्तों उसमें पूछा गया है मेकांग नदी के बारे में भी, पीली नदी के बारे में भी। दोस्तों आप एक इसका पैटर्न बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये तो सिंपल सा पूछ दिया कि दामोदर नदी कहाँ है, बंगाल में। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछ सकता है, या बंगाल का शोक नदी कौन सी नदी है, दामोदर नदी। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहा है दोस्तों। अब इसी तरह उड़ीसा का शोक नदी कौन सा नदी कहलाता है, महानदी कहलाता है, ठीक है। महानदी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। देखिए दोनों से रिलेट कर रहा है। आप यदि एक चीज को पढ़ते हैं दोस्तों, यदि कॉन्सेंट्रेट होके, तो उससे रिलेटेड यदि आसपास घुमा के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आप उसका आंसर आसानी पूर्वक दे सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पूरा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आसपास यदि हमको घुमाया भी जाएगा, और एग्जामिनर क्या करता है आसान क्वेश्चन को कभी कभी घुमा देता है और कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान लेवल में पूछ लेता है। तो इसलिए दोस्तों आप ऐसा तैयारी कीजिए, ऐसा अपने आप को खुद को तैयार कीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, घुमा भी देगा तो मैं उसका आंसर दे सकूं। दूसरा दोस्तों देखिए ये दोनों से क्वेश्चन किस
तरह पूछा गया है। सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन देखा कि पीली नदी कहाँ, डायरेक्ट पूछ लिया गया दोस्तों, पीली नदी कहाँ है। अब दोस्तों हम तो इंडिया के बारे में, इंडिया के जो ना जितने भी नदियां उसके बारे में याद करते हैं, लेकिन आप कभी सोचें कि चीन के नदी के बारे में हम याद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाया गया, सिंपल सा पूछा है पीली नदी कहाँ है। तो दोस्तों पीली नदी कहाँ है, चीन में है। पीली नदी कहाँ में है, तो कहाँ पे दोस्तों, चीन में है। अब दोस्तों मेकांग नदी कहाँ पे है, तो ये जो है कंबोडिया में है। या कंबोडिया का शोक नदी कौन सा नदी को बोला जाता है, मेकांग नदी को बोला जाता है। चीन का जो है शोक नदी किस नदी को बोला जाता है, तो पीली नदी को बोला जाता है। ये तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ये सब ऐसा स्टेट है हर बार यहाँ पे बाढ़ आती है, जिसके कारण ये जाना जाता है। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, मजे से, कोई भी टॉपिक को मजे के साथ पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए। प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन में नहीं लेना, एग्जाम है, एग्जाम आएगा, तैयारी हो पाएगा या नहीं। दोस्तों ये सब फालतू बात है। अभी आपके पास टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। आप आसान से टॉपिक वाइज पढ़ते चलिए, ठीक है, और उसको नोटबुक में नोट कीजिए। दोस्तों होता है क्या है, बहुत स्टूडेंट के माइंड में ये चीज होता है, एग्जाम आएगा 2 महीना 3 महीना पहले मैं यूट्यूब से निकाल के पढ़ लूंगा। दोस्तों ऐसे बच्चे का रिजल्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कभी जो इस चैनल को खोलेगा वहां एक टॉपिक देखेगा, कभी दूसरे चैनल को खोलेगा, इसी में क्या होता है, उसका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए सबसे बेहतर है अभी जो आप चाहे किसी भी चैनल को पढ़िए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ही आप नोटबुक में नोट कीजिए। आप किसी भी जो चैनल आपको अच्छा लगता है उस चैनल का जो है ना, उस चैनल से पढ़े और उसका जो नोटबुक में नोट करें, ताकि दोस्तों एग्जाम के टाइम में आपको किसी भी चैनल पे भटकना नहीं पड़ेगा, किसी भी साइट पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपके पास छोटी सी बुक कॉपी रहेगी, आप उसको रिवीजन कीजिए, उसमें सारा चीज आप खुद लिखे रहेंगे। दोस्तों अभी मान लीजिए मैं ये पढ़ाया, आपको ये पढ़ाया, इसके बारे में बताया, तो आप यदि इसको तुरंत यदि नोटबुक में नोट कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। हो सकता है कुछ दिन के बाद यदि आप उसको भूल जाते हैं, ठीक है, और एग्जाम के टाइम जैसे ही आया फिर उस कॉपी को आप निकालेंगे, उस नोटबुक को निकालेंगे, जब आप रिवीजन करना शुरू करेंगे तो आपका माइंड क्या करेगा, सारी चीज को रिप्लाई देगा। दोस्तों यही तो मानव का जो है ना, ये मस्तिष्क का खेल होता है, हर चीज का रिप्लाई देता है। यदि आप भूल भी गए हैं, उसको जैसे ही आप पलटेंगे तो क्या होता है, आपको माइंड में सब कुछ रिप्लाई देगा। इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ भी पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, आधे घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसको इस तरह पढ़ लीजिए कि उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो मैं उसका जवाब दे सकूं। सबसे बेहतर है दोस्तों, अभी आपके पास टाइम है, आप नोटबुक श्योर बनाएं, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके एग्जाम के टाइम में। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। दामोदर नदी कहाँ, बंगाल में, बंगाल का जो है ना, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी। महानदी कहाँ पे है, उड़ीसा में। महानदी कहाँ पे, उड़ीसा में। उड़ीसा का जनशोक नदी महानदी। देखिए दो क्वेश्चन वैसे ही बन रहा है, ठीक है। मेकांग नदी कहाँ पे, कंबोडिया में, और कंबोडिया का शोक नदी क्या है, मेकांग नदी, ठीक है। चीन का शोक नदी कौन सा है, पीली नदी, और पीली नदी कहाँ पे है, चीन में है। नेक्स्ट बात करते हैं कोसी नदी कहाँ पे है, बिहार में। बिहार का शोक नदी क्या कहलाता है, कोसी नदी कहलाता है। दोस्तों ये सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आप आसानी से विदाउट टेंशन का पढ़िए। अभी आपके पास काफी सफिशिएंट टाइम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा, मैंने जो बताया इसमें यदि कोई कमी रही होगी तो आप कमेंट्स में लिखें, या मेरे को खुद कुछ इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, वीडियो में कुछ कोई चीज़ की कमी हो रही है या कोई मेरे में कोई कमी हो रही है, तो आप इसको कमेंट्स में लिखें, ताकि दोस्तों मैं उसको अच्छे से अच्छे इंप्रूवमेंट कर सकूं, बेहतर कर सकूं। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यदि दोस्तों जितना शेयर होगा उतना ही मेरे लिए बेहतर होगा और आपके लिए भी बेहतर होगा दोस्तों। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा यदि मेरा चैनल अच्छा फैलता है दोस्तों, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ता है, मान लीजिए व्यूअर बढ़ता है, तो मेरे को भी मन लगेगा दोस्तों, मैं भी जो है ना एक वीडियो की जगह पे 3-3 वीडियो लाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम के हिसाब से एग्जाम कर जाए ना, सिलेबस ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसलिए दोस्तों शेयर जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।